So the chapter is exponents and powers. You already have a brief idea. ऐसे लिखते हैं अगर 4 cube. तो here exponent is 3. Exponent, or you can say power, is 3 and 4 is the base. इसका मतलब क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. So this is how exponents or powers are written. Now इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल -5 to the power 2. ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब पावर यहाँ पर 2 है और बेस यहाँ पर -5 है. तो ये होगा -5 इंटू -5. माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 इज 25. We had already done the basic questions in class 6. So there's one more thing. अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है 2/3 to the power 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2^3². ब्रैकेट के बाहर पावर है, इसका मतलब वो 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है. तो 2² इज 2 इंटू 2 4, 3² इज 3 इंटू 3 9. इसको 3 इंटू 2 6 मत करना. So first we'll start with the very basic exercise, the first worksheet. It is written, write the base and exponent in each of the following. बहुत easy है. I will write the first question, -1/3 cube. Here base equals to -1/3, exponent equals to उसका जो पावर है 3. तो इस तरह से सारा करना है. यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक्सपोनेंट 1 है और बेस तो -2/3 है. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है. तो जैसे ये क्वेश्चन -7/8 कितने बार है? 3 बार है. तो हम लोग इसके बदले लिखेंगे -7/8 ब्रैकेट में क्यूब. जितने बार है उतने बार लिख देंगे. सॉल्व नहीं करना है, मल्टीप्लाई मत करना. फिफ्थ क्वेश्चन में 1.8 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7. सो आई विल राइट 1.8 टू द पावर 7. इस तरह से लिखेंगे. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म. सो सपोज क्वेश्चन नंबर 3 इज 4/9 टू द पावर 4. p/q फॉर्म में लिखना है, मतलब अब ब्रैकेट ओपन करना होगा. तो 4 के लिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और 9 भी 4 बार लिखेंगे. तो यहाँ 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 और 64 इंटू 4 256 बाई 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, 729 इंटू 9. This is 2 into 9 is 18, 18 plus 8 26 to carry over. This is 63 plus 65, 6561. So this is how you will write. अगर माइनस साइन है, जैसे क्वेश्चन है -1/2 टू द पावर 5, तो -1 का तो 1 का तो कितना भी पावर रहेगा आंसर 1 होगा, और माइनस ऑड टाइम्स है तो वो माइनस रहेगा. 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 32 आएगा. सो दिस विल बी द आंसर. सो सिमिलरली you'll have to complete question number 3. Now coming to the fourth question. Fourth question is express the following powers as rational numbers. तो powers of rational numbers, सॉरी. तो एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है 81/625. अब इसको हमको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. यूज प्राइम नंबर्स ओनली. तो वो 4 बार दिख रहा है. अब 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 81 के बदले क्या लिख सकते हैं? 4 बार 3, और इसके बदले लिख सकते हैं 4 बार 5. तो ये क्या बन गया? 3/5 टू द पावर 4.
तो हो गया रैशनल नंबर विथ पावर। दूसरा क्वेश्चन अगर करेंगे 729/1000। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा, पहले 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये आ गया 6 टाइम्स और 1000 का करेंगे। तो ये तो 6 बार आया, लेकिन यहाँ तो 2 और 5 का मिक्सचर आ गया। तो तुमको समझना होगा कि एक्चुअली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। दो कैसे बना सकते हैं, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। इसका मतलब 1000 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पर भी दो का बनाना पड़ेगा, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये होगा 9/10 का क्यूब। 729 एक्चुअली 3⁶ भी हो रहा था, लेकिन फिर हम लोग 1000 को एक्सप्रेस नहीं कर पाते पावर 6 में, तो इसी वजह से यहाँ भी हम लोगों को पेयर बनाना पड़ा। तो कभी कभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के कारण दूसरे वाले को चेंज करके लिखना पड़ता है। अगर यही क्वेश्चन होता -729, तो हम लोग क्या करते, हर बार 9 को माइनस का साइन दे देते और यहाँ भी अंदर में माइनस दे देते, तो हो गया माइनस का क्यूब माइनस। तो इस तरह से ये वर्कशीट को ख़त्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल जिसे हम लोग आज तक करते आए थे, उल्टा करना है, बस वही करना है। सो सपोज क्वेश्चन नंबर 4, -3/7 स्क्वायर, सॉरी -3/7 टू द पावर 7। तो इसको उल्टा करेंगे, इक्वल्स टू नहीं दे सकते हैं, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 टू द पावर 7 इज, इसको उल्टा कर देंगे, माइनस तो यही रहेगा, 7/3 हो जाएगा। इतना सिंपल है। उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 12 टू द पावर 5 इज 12 का उल्टा 1/12 टू द पावर 5। ऐसे करना है, इक्वल्स टू दे देकर मत लिखना, स्टेटमेंट लिखकर लिखना ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है हाफ स्क्वायर इंटू 4, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले सॉल्व करना होगा। हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 4, 1 आ गया, फिर लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। उसी तरह से इस क्वेश्चन में पहले सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करने से आंसर आएगा 3/2। देन वी विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 इज 2/3। So this is how you'll complete worksheet 1 and 2 with the help of this video.